खुद मान रहे हैं ना, जो है भूल कर भी नहीं बोलते हैं। ये तो अरविंद जी ने 6 महीने पहले खुद ही माना कि हमसे 3 कमियां रह गई। आज भी उन्होंने गारंटी देते वक्त माना कि हमसे 3 कमी रह गई। अब उस कमी में एक ट्विस्ट डालने के लिए क्या हरियाणा को बीच में लाया जाए? पद्मजा जी, इनके पास एक सिंगल मुद्दा नहीं है। यमुना का मुद्दा कह रहे हैं, जो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि उस पर काम पूरा नहीं हो पाया। अगर इनके लॉजिक से जाएं, ये कह रहे हैं कि अगर यहां जहरीला पानी है तो फिर वो संगम पे भी जाएगा, वहां पे भी करोड़ों लोगों को इफेक्ट करेगा। तो फिर आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली में यमुना साफ नहीं है, यहां पे बहुत गंदा पानी है, यहां पे झाग बनता है, तो फिर वो वहां इफेक्ट नहीं करता जाके। इससे आगे चलिए ना प्रेम शुक्ला जी, ये मथुरा है, आइए डुबकी लगाते हैं, झाग ही झाग नजर आ रहा होगा आपको पूरी तरह से। और आगे चलते हैं, चलिए ये आगरा है, यहां पे आपके ऊपर 58 करोड़ रुपए का फाइन लगाया सिविक बॉडी के ऊपर। जहरीला पानी आप लोग डाल रहे हैं यमुना के अंदर, चील कौवे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आइए डुबकी लगाने चलते हैं। क्या इलॉजिक है जब हम बता रहे हैं एक पॉइंट पे कि यहां पे इस अमोनिया का लेवल 4-5 गुना राइज है, शार्प है, वो वाटर क्वांटिटी में कितनी में जाके मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात ये रख रहा हूं कि अगर आज के दिन कोई नेचुरल कॉज नजर नहीं आता है इस बात का कि नेचुरल तरीके से कम ज्यादा हो जाए अमोनिया, हो नहीं सकता क्योंकि बारिश हो नहीं रही कहीं पे, कहीं से ऊपर से पानी कम ज्यादा हो नहीं रहा क्योंकि ऑफ सीजन है। इस सीजन में तो कंट्रोल्ड पानी आता है यमुना के अंदर। तो अगर ऐसे में कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में अगर 4-5 गुना राइज होता है तो जहां से कंट्रोल हो रहा है उसी के ऊपर सवाल उठेगा। बताइए किसके ऊपर सवाल उठेगा? सकते हैं ना, कोई लॉजिक इनके पास है नहीं, कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आए, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। पर जब आपने इतना गंभीर आरोप लगा दिया है, उसका कुछ तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए ना। हमने ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है और कोई वजह नहीं है, उन्होंने ही जहर मिलाया होगा। सुनिए अनुराग ढांडा, ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि मुझे और कोई वजह नहीं नजर आई तो जहर ही मिलाया होगा। आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि सरकार ने जहर मिलाया? जल बोर्ड के इंजीनियर्स, मैं कह रहा हूं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स की राय लेके ही, हमने एक्सपर्ट की राय लेके ही सारा डाटा चुनाव आयोग को भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हरियाणा सरकार को कहिए कि चुनाव से एन पहले ऐसी गंदी और घटिया राजनीति नहीं करे। लोगों की जिंदगी सबके लिए कीमती है, सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि बीजेपी यहां कुछ कर नहीं पा रही बार बार चुनाव लड़के, सिर्फ चुनाव के लिए आप घटिया राजनीति करेंगे, सिर्फ चुनाव के लिए जहरीला पानी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जल बोर्ड के इंजीनियर्स कह रहे हैं कि दाल में काला है और यमुना में जहर है। पद्मजा जी, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनमें से किसी एक्सपर्ट का हम बयान भी सुनना जानना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि किसी सरकार ने मिला दिया जहर, अरे आप कुछ ये अतिरेकी राजनीति, अनुराग ढांडा आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अभद्रता नहीं करिए, भद्र पुरुष की तरह रहिए। जब हम राजनीति देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल के सारे आरोप अतिरेकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में कोई पार्टी एक दूसरे की सत्ता बचाने के लिए नहीं लड़ती, सब सत्ता चाहते हैं। और मैं इस कॉन्सेप्ट को तो कभी स्वीकार ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि फालतू का कॉन्सेप्ट है, कोई ए और बी टीम है, जिसको अवसर मिल जाता है वो ए हो जाता है, बाकी को बी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में जितना कुछ कहा वो सब नहीं किया। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू हो वहां कूड़े का पहाड़ बढ़ता चला गया, नगर निगम वहां सफाई नहीं कर पा रहा है। जिस पार्टी ने कहा था हम सपरिवार, अरविंद केजरीवाल ने कहा था एमसीडी चुनाव के समय मत बात कीजिए, लेकिन एमसीडी चुनाव बीत गया, यमुना में सपरिवार अरविंद धृतराष्ट्र मत बनिए हर्षवर्धन जी। अब मजबूरी में उनको भाजपा प्रवक्ता लिखा लीजिए या बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र मत बनिए। कूड़े का ढेर आधे से ज्यादा हट चुका है, फिर भी आपको नजर नहीं आता है क्योंकि आप बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। क्या हम टूटी सड़कों पर आप बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। क्या हम गंदे होते नालों पर बात करेंगे? बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। आज करिए ना, करिए मुद्दों के ऊपर बात। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के प्रवक्ता को भी कहिए करें, सिर्फ और सिर्फ करिए ना, मुद्दों के ऊपर बात करिए। झूठ बोला, हमने तो किया है। फैलाई। अनुराग ढांडा, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना, पद्मजा जी मुझे इनका ये झूठ बेनकाब करने दीजिए। एक सेकंड